फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में फ्यूचर ग्रुप के अलग अलग कंपनियों के बारे में बातें करेंगे। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड FLFL और फ्यूचर सप्लाई चेन सॉल्यूशन लिमिटेड FSC, इन दोनों ही कंपनियों में 5% का अपर सर्किट लगा है और ये अपर सर्किट पिछले 2 दिनों से चल रहा है। और वहीं दूसरी ओर फ्यूचर रिटेल में लगातार डेली के डेली इसमें 5% का लोअर सर्किट लग रहा है। तो फ्रेंड्स, मेरा कहने का मतलब ये है कि फ्यूचर रिटेल के स्टॉक में तो आपको किसी भी तरह से एंट्री नहीं लेनी है, क्योंकि इस कंपनी के ऊपर बहुत ही ज्यादा डेट हो चुका है, बहुत ज्यादा कर्जा हो चुका है, जिसको चुकाना इस कंपनी के बस में नहीं है। अब इसका जो कर्जा है इसके आउट ऑफ कंट्रोल हो चुका है। तो इसीलिए आपको जब भी मौका मिले अपने पोर्टफोलियो से फ्यूचर रिटेल के शेयर्स को खाली कर दें। अब हम बात करते हैं कि फ्यूचर लाइफस्टाइल और फ्यूचर सप्लाई चेन के बारे में, कि यदि इन दोनों में अपर सर्किट लगा है तो क्या हमें ऐसी अपॉर्चुनिटी मिल रही है कि जो लॉस हमें फ्यूचर ग्रुप के शेयर्स में हुआ है वे लॉस हमें ये दोनों कंपनियां मिलकर रिकवरी कर सकते हैं। और यदि आपको ऐसा मौका मिले कि फ्यूचर ग्रुप के लॉस फ्यूचर ग्रुप की दूसरी एंटिटी से हम रिकवरी कर सकते हैं तो आपको ये वीडियो बिल्कुल ही मिस नहीं करना चाहिए। और वहीं दूसरी ओर देखें कि फ्यूचर कंज्यूमर्स लिमिटेड, इसमें भी हमें 2.5% की बढ़ोतरी देखने को मिली है और फ्यूचर मार्केट नेटवर्क लिमिटेड, इसमें भी हमें 1% की बढ़ोतरी देखने को मिली है। यानी कि कुछ कंपनियों में तो इसका पॉजिटिव सिंबल चलना शुरू हो गया है, लेकिन फ्यूचर रिटेल और फ्यूचर इंटरप्राइजेस लिमिटेड, इन दोनों के बुरे दिन तो अभी भी चल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मेन मोटिव मेरा 2 कंपनियों को कवर करना है, एक फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड और दूसरा फ्यूचर सप्लाई चेन। और मैं इसमें बताऊंगा कि क्या ये राइट टाइम है बाय करने का या फिर ये थोड़े टाइम की तेजी है, उसके बाद से हमें इसमें गिरावट देखने को मिलेगी। तो आप सभी का आपके और हमारे चैनल ग्रो फॉर मोर में स्वागत है। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ऑन कर दें। और यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट बॉक्स में #GrowForMore जरूर लिखें। तो फ्रेंड्स, हम सबसे पहले इसके न्यूज को देख लेते हैं, जिसकी वजह से हमें इन दोनों स्टॉक में 5% की तेजी देखने को मिली है। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, किशोर बियानी एंड हिज फैमिली, द प्रोमोटर ऑफ द That Land Future Group, are in talks with Mukesh Ambani lead Reliance Industries Limited to sell their future supply chain and logistic business to people aware of the matter said। यहाँ पर ये बता रहे हैं कि फ्यूचर ग्रुप अपना लॉजिस्टिक बिजनेस जो फ्यूचर सप्लाई चेन से होता है उसको सेल करने की प्लानिंग में है, जिसके बारे में बात मुकेश अंबानी से ऑलरेडी हो चुकी है। तो फ्रेंड्स, मुकेश अंबानी जी इस बिजनेस को खरीदना इसलिए चाहते हैं क्योंकि वो अपने रिटेल बिजनेस में अपने पैर फैलाना चाहते हैं, यानी कि वो अपना रिटेल बिजनेस में अपने बिजनेस को बड़ा करना चाहते हैं। और एक रिटेल बिजनेस के लिए लॉजिस्टिक तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। हर एक सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने के लिए लॉजिस्टिक नेटवर्क होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है, जो फ्यूचर ग्रुप के पास इस वक्त मौजूद है और किसी भी तरह से यूटिलाइज नहीं हो रहा। तो उसको अच्छी तरह से यूटिलाइज करने के लिए मुकेश अंबानी जी उनके इस बिजनेस को खरीदना चाहते हैं, ताकि रिलायंस के जितने भी रिटेल बिजनेसेस हैं उन सभी को एक अच्छा सपोर्ट मिल सके। द बियानी फैमिली इज ऑल्सो इन सेपरेट टॉक्स एट लीस्ट 3 लार्ज इन्वेस्टर्स। और बियानी जी ऑलरेडी 3 लार्जेस्ट इन्वेस्टर से बात कर चुके हैं। उनमें से सबसे पहले हैं अजीम प्रेमजी इन्वेस्ट एंड राकेश झुनझुनवाला जी। तो यहाँ पर 2 लोगों के नाम दिए गए हैं, जिसका मैंने आपको बता दिया। और ये दोनों इन्वेस्टर मिलकर फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड यानी कि FLFL को खरीदना चाहते हैं। तो इस न्यूज में बता रहे हैं जो फ्यूचर सप्लाई चेन है उसको तो अंबानी जी खरीद लेंगे और फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड को ये दोनों खरीद लेंगे, अजीम प्रेम जी और राकेश झुनझुनवाला। और ये दोनों आपस में मिलकर एक बहुत ही अच्छा बिजनेस चलाएंगे और ये इनकी कोशिश रहेगी कि बिजनेस को अच्छी तरह से चलाया जा सके और ये का पूरा काम मुकेश अंबानी जी की निगरानी में होगा। ये जो नई तरीके से इन्होंने जो डील को अनाउंस किया है, और फ्रेंड्स, ये जो डील है इसके कंप्लीशन के 2 मेन रीजन है कि इसकी ये डील क्यों कंप्लीट होगा। उसमें से सबसे पहला रीजन ये है कि अमेज़न इन दोनों कंपनियों को लेकर किसी भी तरह का अपना इंटरफेरेंस, किसी भी तरह का लीगल राइट नहीं दिखा सकता, क्योंकि फ्यूचर्स कूपन का इन्वेस्टमेंट फ्यूचर रिटेल में है, ना कि अदर कंपनियों में। इसी तरह से अमेज़न किसी भी तरह का कोई भी अपना राइट नहीं शो कर सकता। और दूसरा अनऑफिशियल रीजन ये हो सकता है कि जब किशोर बियानी जी ने फ्यूचर रिटेल को सैक्रिफाइस किया है तो उनको किसी न किसी तरह का बेनिफिट तो मिलना चाहिए, क्योंकि फ्यूचर रिटेल के स्टोर तो जिनके हाथ में जाना था उनके हाथ में चला गया। तो एक तरह से उनको तो बेनिफिट मिल चुका है और अमेज़न को जो नुकसान पहुंचाना था वो नुकसान पहुंच चुका है, लेकिन इसमें किसी भी तरह से किशोर बियानी जी का फायदा नहीं हुआ है। तो उनको बेनिफिट तो देना बनता है ना। ये बिजनेस डील है, रिलेशनशिप नहीं। मैं क्या कहना चाहता हूँ आप ये अच्छी तरह से समझ रहे होंगे, बाकी मैं इस पर बात नहीं करना चाहता। अब हम बात करते हैं फ्यूचर सप्लाई चेन लिमिटेड के बारे में। इस स्टॉक में हमें क्यों इन्वेस्टमेंट करना चाहिए
या क्यों नहीं करना चाहिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका करंट मार्केट प्राइस 28 रुपए 70 पैसे है, लेकिन इसके पर शेयर बुक वैल्यू 111 रुपए है। यानी कि ये स्टॉक अपने बुक वैल्यू से बहुत ज्यादा लो पे ट्रेड कर रहा है, जो शो करता है कि कंपनी को रिवाइव किया जा सकता है। और दूसरा, आप इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देखेंगे, आप भी चौंक जाएंगे। कभी आपने शायद इस पर नोटिस नहीं किया होगा। जैसे कि आपको यहाँ पर लग रहा होगा इस कंपनी में प्रमोटर्स की होल्डिंग बस 22% है, लेकिन फ्रेंड्स ऐसा नहीं है। इस स्टॉक में प्रमोटर्स की होल्डिंग लगभग 70% के आसपास है। और वो मैं क्यों कह रहा हूँ, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। पब्लिक की होल्डिंग में से भी 22% स्टेक तो निप्पॉन एक्सप्रेस होल्ड करती है। तो ये 22% जब कोई कंपनी का स्टेक होल्ड करता है तो हर एक एंगल से कंपनी के डिसीजन को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और वहीं दूसरी ओर IDBI ट्रस्ट में भी 24% स्टेक होल्ड करते हैं। तो फ्रेंड्स, ये दोनों मिलकर ही लगभग 46% स्टेक होल्ड कर रहे हैं। इन सबको मिलाकर ही मेजोरिटी स्टॉक्स तो प्रमोटर के पास ही बनता है। तो इस लिहाजे से भी इस कंपनी को रिवाइव करना जरूरी है। इसमें एक अपॉर्चुनिटी बन रही है। तो फ्रेंड्स, अब हम बात करते हैं कि क्या फ्यूचर सप्लाई चेन में इस समय एंट्री करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। तो मैं इसके लिए इसके चार्ट पैटर्न पर लेकर आया हूँ और आप यहाँ पर देख सकते हैं कि फ्यूचर सप्लाई चेन में जिस दिन से अपर सर्किट लगना शुरू हुआ है उसमें हमें एक दिन मौका मिला है एंट्री करने का, लेकिन सेकेंड डे यानी कि आज के दिन इसमें एंट्री करने का मौका हमें नहीं मिला है। यानी कि अब ये यहाँ से अपर सर्किट लगाना शुरू कर दी है। इस केस में भी मैं आपको इसमें एंट्री करने के लिए बिल्कुल नहीं कहूंगा, क्योंकि इसमें ऐसा हो सकता है कि कुछ दिन अपर सर्किट रहे फिर इसमें लोअर सर्किट लग जाए, क्योंकि ये किसी भी तरह से ऑफिशियल अपडेट नहीं दिया गया है, नहीं इन्होंने एक्सचेंजेस को इन्फॉर्म किया है। ये केवल प्रिंट मीडिया की न्यूज है और प्रिंट मीडिया की न्यूज को हम ऑफिशियल न्यूज नहीं मान सकते। जब ये ऑफिशियली अपडेट कर दिया जाएगा तो आप इसमें बाय कर सकते हैं। अब हम दूसरी कंपनी फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड के बारे में बात करते हैं। आप जैसा कि यहाँ देख सकते हैं कि इसकी बुक वैल्यू इसके करंट प्राइस से कम है। तो क्या ये स्टॉक महंगा है? तो फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है, क्योंकि फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन लिमिटेड कुछ ऐसे ब्रांड्स को होल्ड करता है जिनकी मार्केट वैल्यू बहुत ही ज्यादा है, जिनका मार्केट में अच्छा गुडविल बना हुआ है और लोग इनके ब्रांड को पसंद करते हैं। तो इस केस में कोई बड़ी कंपनी या फिर जिनसे बात चल रही है वो इनको टेक ओवर कर सकते हैं। और टेक ओवर के केस में ये स्टॉक फिर से आपको 50 से 60 रुपए के आसपास दिखेगा। और उसके बाद आप जब इसके शेयर होल्डिंग पैटर्न में देखोगे, इसमें पब्लिक की होल्डिंग कम नजर आएगी, लेकिन बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स और प्रमोटर्स की होल्डिंग देखने को मिलेगी। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स की होल्डिंग 20.39% और FII की होल्डिंग 19.99 लगभग 20% के आसपास है और DII की होल्डिंग भी 14% के आसपास मौजूद है। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक में भी बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन इन्वेस्टर्स अपनी होल्डिंग बना के रखे हुए हैं, तो इसमें भी रिवाइव करने के अच्छे मौके बन सकते हैं। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि इंटरनली इनके इन्वेस्टर्स, इनके लैंडर के बीच में बात चल रही होगी कि किस तरह से कंपनी को दोबारा ट्रैक पे लाया जाए। अब ये देख लेते हैं कि क्या इस समय इस स्टॉक में एंट्री लेनी चाहिए या नहीं। तो फ्रेंड्स, इस स्टॉक में फर्स्ट डे भी मौका मिला था मैं एंट्री करने का और सेकेंड डे भी मौका मिला था, यानी कि आज के दिन भी हम इस स्टॉक में एंट्री कर सकते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें आज के दिन भी अपर सर्किट खुला था। इसमें भी मेरा आपको सेम एडवाइस है कि जब तक ऑफिशियल अपडेट ना आए आप इनमें से किसी भी स्टॉक में एंट्री ना ले, वरना फालतू के आप फंसोगे। फिर आपके माइंड से एक ही बात निकलेगा कि ऑपरेटर का गेम है वगैरह वगैरह। तो आप इसमें फालतू का रिस्क ना ले। रिस्क से अच्छा है थोड़ा टाइम आप वेट कर ले। जो मुझे बताना था वो मैंने आपको बता दिया है। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट बॉक्स में #GrowForMore जरूर लिखें।